हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। और आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एस टी आर सी एच आर और एस टी आर। हम एग्जैक्टली फंक्शन इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं। फंक्शन हम तब इम्प्लीमेंट करेंगे जब हम फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। अभी हम सिर्फ लॉजिक इम्प्लीमेंट करके देख रहे हैं सो दैट हमारी अंडरस्टैंडिंग बेटर हो जाए। जैसे एस टी आर सी एच आर, अगर आपने पिछला वीडियो देखा हो तो एस टी आर सी एच आर वो फंक्शन है जिसका यूज करके हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि कोई कैरेक्टर किसी स्ट्रिंग में है या नहीं है। और एस टी आर का यूज करके हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि कोई स्ट्रिंग किसी दूसरी स्ट्रिंग का सब स्ट्रिंग है या नहीं। ये एक स्ट्रिंग है, वो दूसरी स्ट्रिंग में प्रेजेंट है या नहीं। ये दोनों फंक्शंस हमने यूज किए थे। अब हम अपना खुद का लॉजिक लिखेंगे, अवर ओन लॉजिक टू फाइंड आउट कि अगर एक कैरेक्टर किसी स्ट्रिंग में है तो हम प्रिंट कर दें कि हाँ इस लोकेशन पे है। और अगर कोई स्ट्रिंग किसी स्ट्रिंग के अंदर है, किसी दूसरी स्ट्रिंग का पार्ट है, तो हम ये प्रिंट कर दें कि ये स्ट्रिंग इस लोकेशन पे है। ठीक है, ये जो दूसरी सब स्ट्रिंग है ये इस लोकेशन से शुरू होती है, दूसरी जो ओरिजिनल स्ट्रिंग है उसके भीतर। तो सबसे पहले हम एस टी आर सी एच आर देखते हैं। इसके रिलेटेड जो भी एल्गोरिथम होगा, मतलब एस टी आर सी एच आर यानी कि एक स्ट्रिंग में कैरेक्टर को फाइंड आउट करने का जो एल्गोरिथम होगा वो एल्गोरिथम हम लिखेंगे। तो सपोज करो कि हमें एक कैरेक्टर एरे लेना है एस टी आर, जिसमें हमने लिखा 20 कैरेक्टर्स का मैक्सिमम होगा ये, और इसकी वैल्यू है विकास शाक्या। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, एक कैरेक्टर हमें पता करना है। सपोज एच पता करना है कि हमारे इसमें स्ट्रिंग में है या नहीं, और अगर है तो किस लोकेशन पे है, ये हमें पता करना है। तो हम एक इंटीजर आई ले लेते हैं, ठीक है, ट्रेशन के लिए। और एक इंटीजर फ्लैग ले लेते हैं, उस फ्लैग की वैल्यू इनिशियली हम क्या कर देते हैं, वन माइनस वन कर देते हैं। माइनस वन का मतलब है कि अभी हमें नहीं पता कि किस इंडेक्स पे है। ठीक है, अब उसके बाद हम लॉजिक अपना लिखते हैं, फॉर आई इज इक्वल टू जीरो, आई इज लेस देन क्या, साइज एस टी आर लेन। हमें साइज लेना होगा किसका, स्ट्रिंग का। एस टी आर लेन लेते हैं, एस टी आर, और उसके बाद हम आते हैं आई प्लस प्लस। ठीक है, अब हम पूरी स्ट्रिंग को इटरेट कर रहे हैं पूरी लेंथ के साथ। अब हम क्या करेंगे, इफ, बहुत सिंपल सा लॉजिक है, एस टी आर आई इज डबल इक्वल्स टू एच। हमें एच फाइंड आउट करना है। ठीक है, अभी तो मैंने हार्ड कोडेड कर दिया है। मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप स्ट्रिंग के लिए, स्ट्रिंग के भीतर कैरेक्टर फाइंड आउट करने के लिए जो कैरेक्टर फाइंड आउट करना है ना, वो आप यूजर से पूछना, स्कैन एफ का यूज करना। और स्कैन एफ का यूज करके आप उस कैरेक्टर को लेना। ठीक है, तो कैरेक्टर को लेने के लिए स्कैन एफ का यूज करके उसके बाद उस कैरेक्टर को यहाँ पे मैप करना कि वो मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। अगर मिल गया तो हम क्या करेंगे, फ्लैग की वैल्यू क्या करेंगे, फ्लैग इज इक्वल टू आई प्लस वन कर देंगे। आई प्लस वन क्यों कर देंगे, क्योंकि इंडेक्सिंग हमारी जीरो से शुरू होती है। इसलिए अगर कोई कैरेक्टर किसी लोकेशन पे मिला है तो उस लोकेशन को सही प्रिंट करना है हमें, क्योंकि हम ये नहीं कह सकते कि वी जो है जीरोथ लोकेशन पे है। जो कॉमन यूजर है, जो एंड यूजर है, उसको नहीं बता सकते कि वी इज एट जीरोथ लोकेशन। हम उसको ये बताएंगे कि वी पहली लोकेशन पे है। तो जीरो से इंडेक्सिंग शुरू हो रही है, तो इसका मतलब है कि हमारा वो कैरेक्टर पहली लोकेशन पे। अगर वन इंडेक्स पे कोई कैरेक्टर, इसका मतलब है कि वो पहली लोकेशन टू दूसरी लोकेशन पे। जैसे आई जो है, एज पर इंडेक्सिंग ये फर्स्ट फर्स्ट इंडेक्स पे है, लेकिन एरे की इंडेक्सिंग के हिसाब से। लेकिन एंड यूजर के लिए क्या है, ये दूसरा कैरेक्टर है। आप समझ रहे होंगे, आई होप मैं क्या कह रहा हूँ। ठीक है, अगर ये मिल गया तो आई प्लस वन मैंने इसीलिए किया। और उसके बाद हम क्या करेंगे, ब्रेक कर जाएंगे। ब्रेक का मतलब आपको पता ही है, आप ब्रेक कर गए। अब इसके बाद आप नीचे आएंगे, प्रिंट एफ, और यहां पर आप लिखेंगे नॉट प्रिंट एफ, बेसिकली आपको इफ यहां पे लगाना पड़ेगा। इफ फ्लैग नॉट इक्वल टू माइनस वन, अगर माइनस वन के बराबर नहीं है, देन हम क्या प्रिंट करेंगे, प्रिंट एफ स्लैश एन, द कैरेक्टर इज नॉट इज प्रेजेंट इन स्ट्रिंग एट लोकेशन परसेंटाइल डी, राइट। और यहाँ पे हम क्या कर देंगे, लोकेशन को यानी कि फ्लैग को प्रिंट कर देंगे, तो फ्लैग हमें लोकेशन बता देगा। एल्स हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे द कैरेक्टर यू आर लुकिंग फॉर इज नॉट प्रेजेंट इन स्ट्रिंग। बस इतना ही लिखना है। ठीक है, बस इतना ही हमें देना है कि है ही नहीं। ठीक है, नाउ लेट अस रन। हम एच खोज रहे हैं ना, देखते हैं एच मिलता है कि नहीं। मिलेगा, क्योंकि ये लॉजिक हमारा सही है। सो इट विल बी एबल टू फाइंड इट, लोकेशन बता देगा, द कैरेक्टर इज प्रेजेंट इन स्ट्रिंग एट लोकेशन सिक्स। तो सिक्स लोकेशन पे, यानी कि फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, यस, एच जो है हमारा छठी लोकेशन पे है।
इंडेक्सिंग के हिसाब से फिफ्थ लोकेशन पे है क्योंकि 0 1 2 3 4 5। बट एंड यूजर को तो हमें बताना है कि भाई किस कौन से नंबर का कैरेक्टर है किस लोकेशन पे है, तो उसका पर्सपेक्टिव अलग होगा। तो इसलिए हम यहाँ लिखेंगे कि जो h है ये सिक्स्थ लोकेशन पे है। उसके लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पर जब हम इसको सेट कर रहे हैं कि हाँ मुझे मिल गया, तो i की वैल्यू इटरेट होकर के जो बढ़ती जा रही है उस i में +1 कर देंगे और यहीं से ब्रेक कर जाएंगे, बात खत्म हो जाएगी। ठीक है, और यहाँ पर आपका काम हो गया। आई होप आप समझ रहे होंगे कि कैसे हमने इस काम को किया है। एंड मैं इसको अब मिटाता हूँ और हम दूसरा प्रोग्राम बनाएंगे। यहाँ से हटा दिया। दूसरा प्रोग्राम हम क्या बनाएंगे, एस टी आर यानी स्ट्रिंग के भीतर स्ट्रिंग अवेलेबल है या नहीं है। ठीक है, स्ट्रिंग के भीतर कोई स्ट्रिंग अवेलेबल है या नहीं है, ये हम पता करेंगे। सपोज पहली स्ट्रिंग है हमारी विकास शाक्य और दूसरी स्ट्रिंग है हमारी STR1। आ, इसको हम कर देते हैं 4 कैरेक्टर का ही कर देते हैं, राइट। और इसमें हम डाल देते हैं HAK। ये HAK है, हमें फाइंड आउट करना है कि ये HAK इस पूरी स्ट्रिंग में कहीं अवेलेबल है या नहीं। तो ये जो HAK है ये पूरी स्ट्रिंग में अवेलेबल है, राइट। यहाँ पर है HAK, यहाँ पर है। किस लोकेशन पे है, 1 2 3 4 5 6 7, ये स्पेस 7 8 9th, यानी 9th लोकेशन से ये जो सब स्ट्रिंग है ये शुरू होती है और HAK एग्जैक्टली मैच कर जाती है, राइट। यही हमें पता करना है कि ये जो स्ट्रिंग है STR1 वेदर दिस इज प्रेजेंट इन STR और नॉट। ठीक है, हमने आई ले लिया, हमने फ्लैग ले लिया। अब हम एक काम करेंगे, कैसे चलाएंगे इसको लूप को, फॉर आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन, क्या करना होगा, STR आप खुद से लॉजिक खोज के खुद से लॉजिक सोच करके लिखिएगा, उसके बाद यहां पर आइएगा अगर आपसे नहीं सोचा जा रहा है तो। अदरवाइज इसको रट करके जाने का कोई फायदा नहीं है, आपका कोई फायदा नहीं होने वाला अगर आप मेरे लिखे लिखाए प्रोग्राम को देख रहे हैं और उसको बना रहे हैं। रटने का कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर STR की लेंथ पूरी लेंथ, ठीक है, माइनस STR पूरी लेंथ निकालेंगे किसकी, अपने STR1 की। ठीक है, तो ये हुआ हमारा STR माइनस, यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे पूरा बंद कर दिया एंड देन सेमीकोलन आई प्लस प्लस। ठीक है, ये क्यों किया मैंने, एस टी आर माइनस STR1 यहां तक ही क्यों चलाएंगे हम लूप, क्योंकि हमें लूप यहीं तक चलाना है। कैसे चलाना है, एस टी आर कितना हो जाएगा, ये पूरी लेंथ कितनी हो गई, 6 और 6 12 13, राइट। STR इसकी पूरी लेंथ कितनी हो गई, 13, राइट। और हम कहाँ तक चलाएंगे, इसको हम STR जो दूसरी STR है यानी कि STR1 है इसकी लेंथ को घटा रहे हैं, राइट, HAK -3 कर रहे हैं। तो हम 13 - 3 यानी 10 टाइम्स ही चलाएंगे। क्यों चलाएंगे, क्योंकि 10th टाइम पे जब आप पहुंचोगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10th, जब आप 10th टाइम पे पहुंचोगे ना, इसके बाद आपका ये पूरा का पूरा जो है ना, यहाँ पे आने के बाद, ये 10th पे आने के बाद क्या होगा, आप यहाँ से देख लो, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, यानी के पे आ रहा है आपका 10। तो अगर आपका के पे 10 आ रहा है तो यहाँ पे 3 ही कैरेक्टर हैं और यही 3 कैरेक्टर सबसे लास्ट में कंपेयर हो जाएंगे। उसके आगे तो आपको कंपेयर करना ही नहीं है क्योंकि लास्ट के 3 कैरेक्टर नहीं मिले। आप शुरू से एंड तक आए और एंड में भी अगर आपको ये 3 कैरेक्टर नहीं मिले जो आप खोज रहे थे, तो आपका खेल खत्म, आपको देखना ही नहीं है। इसलिए आपको पूरा का पूरा एंड तक तो आना ही नहीं, यहीं तक आना है। थर्ड या मतलब जितनी मैक्सिमम लेंथ है आपकी सब स्ट्रिंग की, उतने ही मैक्सिमम लेंथ पीछे आपको आकर के लास्ट टाइम चेक करना है और उसके बाद अगर नहीं मिला तो नहीं मिला। अदरवाइज आपको अगर मिल गया तो वैसे ही ब्रेक कर जाओगे जैसे मिलेगा। अब हम यहाँ पे किस तरह से देखेंगे, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। STR माइनस STR1 क्यों कर रहे हैं। अब हम अंदर क्या करेंगे, इफ यहाँ पे क्या करेंगे, STRNCMP करेंगे। अपने पिछले वीडियो में देखा होगा, हमने STRNCMP यानी कि कुछ नंबर ऑफ कैरेक्टर्स को हमें कंपेयर करना है। बस उतने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स जो हमें कंपेयर करने हैं उतने ही लेने हैं, तो STRNCMP हम यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो STRNCMP पहली स्ट्रिंग कौन सी है, STR, उसके अंदर आप देखोगे STR1 और कितने कैरेक्टर देखोगे, कितने कैरेक्टर आप कंपेयर करोगे, आप कंपेयर करोगे मैक्सिमम 3 कैरेक्टर, यानी कि STR लेन और यहाँ पे आप दे दो STR1, राइट। इतना ही आप कंपेयर करोगे, राइट। अगर आपकी ये वैल्यू कंपेयर करने के बाद 0 आती है, राइट, इसका मतलब आपको सब स्ट्रिंग मिल गई। लेकिन यहाँ पर एक झोल है, झोल ये है कि STR ये तो बेस एड्रेस है, आपको हर बार बेस एड्रेस से आगे भी बढ़ना होगा। पहली बार में आप BIK चेक करोगे, राइट, दूसरी बार में आप करोगे IKA चेक करोगे, तीसरी बार में आप KAS चेक करोगे,
चौथी बार में ASH चेक करोगे, पांचवी बार में SH और स्पेस चेक करोगे, राइट? तो हर बार आपको वन बाय वन आगे भी तो बढ़ना है, तो इस STR को आप सिर्फ STR पे नहीं छोड़िए, STR प्लस आई कर दीजिए, राइट? क्योंकि पहली बार जब ये जीरो होगा तो ये बेस एड्रेस पे रहेगा, राइट? अगली बार जब आप आई करोगे वन होगा तो STR प्लस वन यहाँ पे आएगा, आई पे, आई के ए इसको चेक करेगा। फिर उसके बाद जब आई की वैल्यू आपकी क्या होगी, बढ़ करके वन हो जाएगी, टू हो जाएगी, तो यहाँ के ए एस पे जाएगा। तो ऐसे करके का STR प्लस आई करने पे हर आई के साथ ये आगे बढ़ता चला जाएगा। नहीं तो अगर आप सिर्फ STR पे छोड़ देंगे तो क्या होगा, ये बार बार VI के पे बना रहेगा और ये चलता रहेगा और सही से चेक नहीं करेगा, यहीं पे चेक कर रहा होगा, शुरुआत के 3 कैरेक्टर ही चेक करता रह जाएगा दसों बार में, तो कोई फायदा तो होगा नहीं इससे। इसलिए आप इसको आगे बढ़ाते जाइए, और ये मैंने आपको बताया था एरेज के बारे में जब बता रहा था, बेस एड्रेस, और उसमें जब आप +1 +2 करते हैं तो कहाँ पहुंचता है वो एड्रेस, ये आपको मैंने बताया था। अगर आपको याद नहीं है तो पीछे जाकर के, जहां मैं एरेज पढ़ा रहा था वहां पर जाकर आप देखिए कि कैसे जो है एड्रेस, जो स्केल फैक्टर मैंने बताया था, जब आप स्केल फैक्टर से एड्रेस में प्लस करते हैं कोई चीज तो वो कहाँ जाता है, अगले बाइट पे जाता है, यानी अगले इंटीजर पे जाएगा अगर इंटीजर टाइप का है, अगले कैरेक्टर पे जाएगा जब कैरेक्टर टाइप का, यानी कि स्केल फैक्टर, यानी जितनी बाइट की जगह लेता है एक डेटा टाइप का डेटा वैल्यू, उतने ही बाइट से वो आगे बढ़ जाएगा, प्लस आई प्लस वन प्लस टू जो भी आप करें उतने ही बाइट से आगे बढ़ जाएगा। स्केल फैक्टर मैंने जब आपको एरेज पढ़ा रहा था तब मैंने आपको बताया था। तो अगर ये नहीं समझ में आ रहा है कि क्यों ये आगे बढ़ता चला जाएगा, कैसे ये आई जो है यहाँ से अब देखेगा, कैसे यहाँ से देखेगा, तो आप जाकर के एरेज वाला जो वीडियो है वो फिर से देखिए, अदरवाइज कोई फायदा नहीं है, राइट? अब यहाँ पे क्या करेंगे, इफ ये जीरो आ गया तो फ्लैग का क्या करेंगे, फ्लैग इज इक्वल टू आपका आ गया क्या, आई प्लस वन, राइट? ये हो गया। और यहाँ पे क्या कर जाओ, आप ब्रेक कर जाओ। जब आप यहाँ पे ब्रेक कर गए तो उसके बाद आप फिर वही काम करो, इफ फ्लैग इज नॉट इक्वल टू -1, देन आप क्या करोगे, प्रिंट एफ स्लैश एन दी सब स्ट्रिंग फाउंड एट लोकेशन परसेंटाइल डी, एंड देन क्या हो गया, फ्लैग, इस फ्लैग को आप दिखा सकते हो, एल्स, दिस सब स्ट्रिंग नॉट फाउंड, बस इतना लिख देते हैं, सब स्ट्रिंग नॉट फाउंड, अगर नहीं मिला तो सब स्ट्रिंग नॉट फाउंड, दैट्स इट, इसको यहाँ पे हटा देते हैं। ओके, अब इसको चला के देखते हैं, क्योंकि HAK हम सर्च मार रहे हैं तो ऑब्वियसली इसको मिल जाना चाहिए, इस लोकेशन पे मिलना चाहिए, जी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, नाइन्थ लोकेशन पे, देखते हैं ये बताता है कि नहीं। करेक्ट, इसने बता दिया, द सबस्ट्रिंग फाउंड एट लोकेशन 9। कुछ ही और को सर्च मारते हैं, ASH या फिर KAS को सर्च मारते हैं, KAS इसको सर्च मारते हैं, ये भी मिलना चाहिए, कहाँ मिलना चाहिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड लोकेशन पे। तो KAS आपको फर्स्ट अकरेंस आपको मिल जाएगी थर्ड लोकेशन पे, ठीक है? अब इसके बाद हम देखते हैं, कोई ऐसा लेते हैं जो है ही नहीं, KUR कर देते हैं, KUR देखते हैं मिलता है कि नहीं, ठीक है? द सबस्ट्रिंग नॉट फाउंड, दैट्स इट। आप इसको लॉजिक को बार बार चेक कर सकते हैं, बहुत सिंपल सा लॉजिक है, बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है, आप कोई भी प्रॉब्लम इसमें हो नहीं रही होगी, आपको बस बेसिक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, आपको समझ में आ जाएगा। ये जो एरे का बेस है, बेस एड्रेस है, और बेस एड्रेस से कैसे हम आगे बढ़े, अगर ये आपको पता रहता, दिमाग में रहता, तो आप जो है ये खुद ही लिख पाते। तभी सिंस मैंने आपको रिमाइंड कराया, तो इसीलिए रिमाइंड कराया ताकि आप समझ सकें कि प्रैक्टिस की कितनी ज़रूरत है। जब आप सी प्रोग्रामिंग सीखते हो एज़ योर फर्स्ट लैंग्वेज यही सिखाई जाती है, तो आपके लिए प्रैक्टिस बिल्कुल मैथमेटिक्स जैसे आप प्रैक्टिस करते रहे होगे ना, उस लेवल की प्रैक्टिस आपको चाहिए, उससे कम कुछ नहीं चाहिए। अगर उससे कम कुछ भी रह गया, तो आपकी प्रोग्रामिंग स्किल्स कभी अच्छी नहीं हो पाएँगी। ठीक है? तो इसी के साथ ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूँ। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, और अगले वीडियो में देखेंगे कि strrev यानी कि स्ट्रिंग को रिवर्स करना है तो कैसे करेंगे, और strcmp यानी 2 स्ट्रिंग्स को कंपेयर करना है तो कैसे करेंगे, इसका प्रोग्राम हम लिख करके देखेंगे। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड बाय बाय। इसको मैं हटा देता हूँ, सो दैट अगली वीडियो में याद रहे मुझे क्या कराना है। ओके, थैंक यू।